तो अभी अर्जेंट हमारे वकील सर यानी कि सीनियर का फ़ोन आया और उन्होंने बुलाया कि जल्दी से कोर्ट में आ जाओ 11:30 बजे जामीन फर्निश करना है। मैं बोला ठीक है आती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम रेडी हो चुके हैं कोर्ट जाने के लिए और लगाते हैं परफ्यूम इनविक्टस। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा आउटफिट चेक, ये हमारे शूज़। अभी जाते हैं कोर्ट। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हम आ चुके हैं हमारे चेम्बर में और ये हमारा चेम्बर है। हमारे एक सर आ चुके हैं और वो शायद सेशन में गए होंगे और हमारे एक सर नहीं आए हैं और उन्हीं के बोलने पे हम आए हैं। अभी हमको आज जामीन फर्निश करना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर सर ने ऑलरेडी एक अर्ज भी लिख के रखा है और सर को देना है। जब तक क्लाइंट नहीं आएंगे सर कैसे देंगे कोर्ट के अंदर। यहाँ पर हमारा सब सामान रखते हैं ये टेबल पर और यहाँ पर भी देखो हमारा स्टेपलर पड़ा है। यहाँ पर जो भी पेपर्स जो हमारे काम में आते हैं वो रखे हैं। कुछ ना कुछ बाद में रफ चीजें लिखने के काम आ जाती है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी रफ पेपर से और ये सेकंड वाला खोलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर भी रफ पेपर से थोड़ी काम की चीजें दिख रही है लेकिन ज्यादातर रफी चीजें ये सब ड्रॉर्स के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आ चुके हैं घर। और आपको एक चीज़ पता है, हमने तो सर की हेल्प की, बोलते बोलते अब 2 बज चुके हैं। अल्लाह अकबर। तो थोड़ा ऐसा आ जाती हूँ। हाँ अभी अच्छी दिख रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, काम तो करके आ गए हम लोग और डैडी ने बेचारे ने दुकान संभाला अभी तक। और मैं ये बोल रही थी कि कोर्ट में ना कुछ वकीलों ने, एक वकील ने देखा कि मेरे हाथ में iPhone 17 है तो बोलने लगी iPhone 17। बोला हाँ यस। तो क्लर्क ने देखा तो बोले हाँ iPhone 17 किसके पास है। मैं बोला हाँ मेरे पास है। तो बोलने लगे कितने हज़ार का है। बोला 90। 90 रुपये। बोला 90,000। लो इतना बड़ा इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत थी। बोला अभी मैं क्या करूँ, मम्मी ने ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम रेडी हो चुके हैं हमारे घर के अटायर में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं आपको एक फ़नी बात बताती हूँ जो कि कोर्ट में हुई थी। तो हमारे 2 सीनियर हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जो हमारे बड़े सीनियर है ना, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं गई, वो वहाँ पर आए नहीं थे तब तक। तो उनके छोटे भाई भी वकील है और वो हमारे दूसरे सीनियर है। तो वही काम देने लग गए मुझे, मैं उनके काम में मग्न हो गई। तो मैं उनका काम कर रही थी, कोई ग्राहक आया, चलो दुकान पे बताती हूँ आपको। क्या हो गया। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हमारे सर आए नहीं थे तो हमारे दूसरे सर ने मुझे काम दिया कि ये करो ये करो। फिर हमारे दूसरे सर आए, बोलने लगे कि अरे भाई मैंने इसको बुलाया, हम जो भाई में इनको जाने दो, मैं फ़ोन करके बुलाया। तो हमारे छोटे सर बोलते हाँ फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, ऐसी बात है क्या। ऐसा है तो फिर 11 बजे से पहले आने का। 11 बजे अगर तुम लोग आए नहीं तो तुम लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ये सर खोटा आश्वासन देते हैं लेकिन उनको भी पता है कि उनको भी हमारी ज़रूरत है और हमको भी उनकी ज़रूरत है। सही बात है कि नहीं। तो अभी भाभी ने हमारे लिए रोटी और दाल लाया है। ये देखो, ये दाल और रोटी कहाँ चली है, ये रोटी। तो चलो जल्दी से खाते हैं। बिस्मिल्लाह। आज तो वकील, एक सीनियर वकील के और जज मैडम के ना तो झगड़े होने वाले थे। मतलब दूर दूर से बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। वकील साहब का क्या बोलना था, जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ आप क्रॉस में राइटिंग में वैसा ही लो ना। तो जज साहब कुछ अपने तरीके से लेते ना, तो उस बात पर वकील साहब भड़क गए और बोलने लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ आप वो क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा वैसा। जज मैडम बोले अरे मैं वैसा ही तो ले रही हूँ। हम मतलब वहाँ से जा रहे थे ना, वो कोर्ट रूम से, मतलब जहाँ पर हमारा चेम्बर है उसके सामने ही वो 4 नंबर कोर्ट रूम है, वहाँ पर हो रहा था ये सब। देखो ये ऑफन नहीं होता है, मतलब ये हमेशा नहीं होता है। कुछ चीज़ें जज साहब के हिसाब से चलती है तो कुछ वकील के हिसाब से भी चलना चाहिए। अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो जैसा मतलब वकील साहब क्वेश्चन पूछते हैं वैसा ही आना चाहिए। वकील साहब की भी बात कौन सी बुरी थी। और बाकी फिर हम क्या ही टिप्पणी कर सकते हैं इसके ऊपर। वो एक्सपीरियंस वाले है, वैसी बड़ी बड़ी पोस्ट पर है तो वो बेहतर अपना काम जानते हैं। हम कौन होते हैं उनको सिखाने वाले। आपको क्या खाना है। महंगी मत खाओ आप, ये खाओ कुछ ठंडा पियो। तड़कती भड़कती धूप है, आप ठंडा पियेंगे तो आपका पेट, कलेजा, दिल, दिमाग सब ठंडा हो जाएगा। क्या बोलते हैं असद भाई।
क्या? होशियारी मत दो। हाँ, ज्यादा होशियारी क्यों देंगे भैया? हम तो ये बोल रहे कि मैगी बना के देंगे आपको दुकान में। अरे मैगी लेके कहाँ चल दिया आप? असदुल्ला कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो होशियारी मार रहे थे। इतना सा बच्चा है, होशियारी मार रहे, चालाकी मार रहे, क्या क्या बोल के चला गया। हमको देखो क्या इज्जत रह गई हमारी। तो अभी हमने फ्रिज में पानी बोतल वगैरह भी जमा दिए हैं, क्योंकि फ्रिज में पानी बोतल ही नहीं था। अभी एक गिराक आया, उन्होंने एक पानी बोतल लिया और बोलने लगे एकदम चिल्ते ना। देखा तो फ्रिज में 2 ही पानी बोतल थे, उनको एक दिया और एक फ्रिज में था। तो वैसे तो मैं सुबह ही सब पानी बोतल फ्रिज में जमा देती हूँ, और गर्मियों के टाइम में रात को ही जमाना पड़ता है ताकि सुबह तक ठंडा हो जाए। गर्मियों में जल्दी ठंडा नहीं होता, लेकिन सर्दियों में जल्दी ठंडा हो जाता है। तो चलो अल्लाह का शुक्र है, हमने जल्दी डाल दिया। अभी शाम तक ठंडे हो जाएंगे, फिर आराम से हम गिरा को ठंडे चिल पानी बोतल दे पाएंगे। सही कि नहीं? तो ये देखो अब फिर से अंडे खत्म होने लगे हैं। तो यहाँ पर देखो इतने सारे कैरेट खत्म हो चुके हैं। तो अभी जल्दी से जाते हैं और अंडे लेके आते हैं। और ये देखो सकीना दीदी वहाँ पर साइकिल पे बैठ के थम्सअप पीती हुई। सकीना, तो अभी सामने आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी, इधर से जाने का नहीं यार, सुकेना बहुत मार खाएंगे। तो मैंने सामने अपनी गाड़ी निकाल दी है और यहाँ पर अंडे के कैरेट्स ऊपर लटका दिए। जल्दी से ये उठाते हैं और जाते हैं दुकान के लिए अंडे लेके आते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पर कैरेट लगा दिए हैं और यहाँ पर हमने गाड़ी निकाल दी है। जल्दी से बैठते हैं गाड़ी पे और जाके हम अपने अंडे लेके आ जाते हैं। और ये देखो गादी भाई, गादी, जब तक आप हमारे वीडियो में नहीं आते तब तक हमारा ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अंडे भी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं दिन ब दिन ना 10 पैसे बढ़ते ही जा रहे, पता नहीं। अभी आप देखो यहाँ पर हमारे ग्राहक भी आ चुके हैं। तो आप देखो कि पैसे का ठोकला बंद हो चुका है। 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे का तक ठोकला बंद हो चुका है। फिर क्यों पैसे में गिनती चालू है अभी तक ऑनलाइन और कैश में? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती। आप बताओ कुछ कमेंट्स में। ये देखो हमारे डैडी वॉकिंग के लिए जा रहे हैं और सामने हमने एकदम झाड़ू मार के एकदम पानी छिप दिया है, 1 नंबर कर दिया है। और ये देखो धीरे धीरे भी सन डूब रहा है, सूरज डूब रहा है। और यहाँ पर हमने अगरबत्ती भी जला ली है। अभी थोड़ी देर में मगरिब का टाइम हो जाएगा। 6 बज के, रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 6:06 पे अजान होती है मगरिब की। तो अभी बज रहे हैं 5:20। तो अभी थोड़ी देर बाकी है, फिर अजान का टाइम हो जाएगा, फिर हम जाएंगे। हाँ, तो आज हम नमाज के लिए नहीं जा सकते, बल्कि आज ही नहीं, हम 6-7 दिन तक नहीं जा सकते। उसके बाद तो रेगुलर नमाज और इबादत तो होती रहेंगी और अभी हम सूर्य वगैरह पढ़ते ही रहेंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि ज़बान पाक है। तो मेरे जो डैडी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं, क्योंकि इतने दिनों से मम्मी घर पे नहीं है। तो बार बार मुझे पूछते कि मम्मी का फ़ोन आया था क्या बोल रहे थे, मम्मी का फ़ोन आया था क्या बोल रहे थे। क्योंकि मैंने उनको डराया ना कि मैं बोला अभी मम्मी नहीं आने वाली, तो वो चिंता कर रहे। मैं बोला अरे आ जाएंगे डैडी, आ जाएंगे। हाँ, लाइफ पार्टनर है, याद तो करेंगे, कितनी भी नोक झोंक हो या कुछ भी हो, याद तो करते ही होंगे वो भी। और हाँ, बैठे बैठे दुकान में और एक मेन बात याद आ गई मुझे, वो ये कि अभी मेरे एग्जाम्स आने वाले 24 नवंबर से। तो आप लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं एग्जाम्स के बाद ही ब्लॉग डाल पाऊंगी। मैं एग्जाम्स का भी ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वो एग्जाम के बाद ही मैं ड्रॉप कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस, मेरा मेन एम है मेरी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उधर पहले ध्यान देना होगा, पेपर में अच्छे मार्क्स लाना होगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा और आप लोगों को मैं खुशखबरी दे पाऊंगी कि हमको अच्छे मार्क्स मिले। मगर और एक बात, आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करना कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे या ऐसा वैसा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, व्लॉग्स ज़रूर आएंगे। और जैसे एग्जाम्स होते हैं उसके बाद थप एक के पीछे एक ड्रॉप होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हमारे भैया लोग काम धंधे से आ चुके हैं। अभी वो घर खोलेंगे, फ्रेश होंगे, खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद फिर से काम पे लग जाएंगे अपने पैकिंग वगैरह की। तो अभी आज जुमरात है, इसीलिए मौला अब्बास के आलम के सामने देखो कितने सारे कैंडल्स जलाए हैं दुआ करके। और अभी मस्जिद में नमाज चालू है। हमने बना के लाया है भुर्जी, और अभी तक भुर्जी के साथ खाने के लिए ना रोटी है ना पाव है। तो भाभी अभी तक रोटी नहीं लाए, जब वो रोटी लाएंगे तब हम ये भुर्जी खा पाएंगे। ओके मोहम्मद, हेलो। तो ये इनका नाम क्या है? इधर मस्ती मत करो। हाँ, सुकेना। हाँ, मैंने आपका नाम जिक्र किया था इस वीडियो में। तो मेरा ये बोलना है कि ये आए हैं कि हम भी एक ब्लॉग में, तो ये कैंडल वापस करने आए हैं। मैंने बोला अभी ये कैंडल वापस नहीं होंगे, आप जाके जला दो बिंदास, मौला अब्बास आपकी सुन लेंगे, जाओ। चलो ठीक है। मैंने
आप इस दीदी चैनल को के जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में आई लव दीदी लिखो। अभी भाभी हमारे रोटी ला चुके हैं। थैंक यू सो मच भाभी, गरम गरम बनाया आपने। हाँ, तो मस्जिद में हदीसे किस्सा चालू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के करम से, अल्लाह का शुक्र है कि आज फिर से मजलिस हो रही है इमामबाड़े में। अल्लाह का शुक्र है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी रात हो चुकी है और ये देखो, ये कुत्ते की आवाज़ सुन रहे हो आप? ये कुत्ते की आवाज़, ये कुत्ता है या कुतिया है? मुझे तो लगता कुत्ता ही है। ये कुत्ता ना इतने दिनों से आया इधर, मैं कम से कम आप 5 दिन पकड़ लो, 5 दिन से आया तो इतना जोर जोर से रोता है, इतना ऊ करता है। पता नहीं किस बात पे रोता है, ये तो खुदा ही जाने। ऐसा आप यकीन करो, सुबह के 5 बजे से शुरू होता है तो 6 बजे तक इसका मुंह चालू रहता है। अभी तो फिलहाल रात हो चुकी है, रात फिर से किसी को याद कर रहा है वो, लेकिन सुबह के 5 बजे जब शुरू होता है ना, बाप रे बाप, खिड़की से जब आवाज़ मेरे कानों में आती है ना, मेरी नींद खराब हो जाती है। फिर मैं बोलती है, ये देखो ये कुत्ता इतना डेंजर, अरे बाप, इधर ही बैठ के रो रहा है। ये देखो, रुको मैं आप लोगों को ये देखो, ये वही कुत्ता है, ये वही कुत्ता है। ये देखो, ये उड़ा डालो उसको। तो ये कुत्ता रोज इतना ज्यादा रो रहा है। ये देखो, राइट हैंड मैंने पकड़ लिया उसको। अभी कोई तो भी हार्ड बोला उसको। मैं आप लोगों को सच बताऊं कि मैंने यही कलर का छोटा पपी देखा था हमारे मोहल्ले में, तो शायद ये अपने बच्चे की याद में रो रहा है। वो बच्चा इधर ही था, लेकिन एक लड़के ने उठा के दूसरे एरिया में चला गया वो पपी, तो शायद ये उसी बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए रो रहा है। ये तो ऊपर वाला ही जाने। चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, माँ बाप को अपने औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। अभी आज सर ने अर्जेंट बुलाया था तो मैं कोर्ट से जाके आई 2 बजे, थकी हारी, पेट में कुछ नहीं, खाना वगैरह कुछ नहीं, सुबह खाली अंडे खाए थे बस वही। तो डैडी ने मुझे देखा, बोले हाँ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कुछ खाओ। अब मुझे प्लेट लाना है। जब तक कि गिराक आ गए थे, मैं आप लोगों को दिखाई रही थी ना, दोपहर में गिराक आए थे, तो वो गिराक अटेंड कर रही थी। मेरे डैडी को तो चैन नहीं है। शमीना मतलब वो भाभी का नाम शमीना है ना, तो जा रहे थे बार बार, शमीना मेरे बच्ची को खाना दे, शमीना मेरी बच्ची को खाना दे, रोटी दे दाल दे, रोटी दे दाल दे। मतलब उनको पागल कर दिया था डैडी ने। पिता को भी कितनी फिक्र होती है औलाद की। और रात को बेटे ना डैडी ना अपने आप से बातें कर रहे थे। वो एक तो उनका मिजाज ना बातूनी है, मतलब वो बहुत ज्यादा बातें करते, लेकिन क्योंकि उनके साथ बोलने वाला कोई नहीं, तो वो खुद के साथ बात करते रहते। तो मैंने सुना वो खुद के साथ बात कर रहे थे। मैंने कमर पे हाथ रखा, कोई जा रहा है, तो मैंने कमर पे हाथ रखा। मैं अपनी तकलीफ में ऐसा धीरे धीरे जा रही थी, रात का खाना लेने के लिए या रात की रोटी लेने के लिए, नहीं कि आज की। तो डैडी ने मुझे देखा और बोलने लगे, अपने आप से बोलने लगे कि देखो, मेरी औरत को तो अपनी बच्ची का भी फिक्र नहीं, मेरा तो छोड़ो, मेरी बच्ची का भी फिक्र नहीं, बच्ची क्या हालत में क्या नहीं, ऐसे वैसे। तो अपने साथ ही बातें करने लगे और वो बात मैंने सुनी। सच बोलूँ तो डैडी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं मम्मी को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो रोज़ पूछते मम्मी कब आएंगी, फ़ोन आया था, क्या बोल रहे थे, ऐसा वैसा। मैं बोला हाँ डैडी आ जाएंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और फिर से हमारी खुशी आ जाएंगी। अगर किसी को अपनी वाइफ से मोहब्बत करनी है तो मेरे डैडी से सीखो, मेरे डैडी जैसी मोहब्बत अपनी वाइफ से करो। और ये देखो, हमारे दुकान में आ चुकी है गुड़ी द क्रिमिनल। ये क्रिमिनल हमारे दुकान में कैसे एंटर हो चुकी है। चले जाओ यहाँ से, तुम भटकती आत्मा हो। इसके लिए क्रॉस ही लाना पड़ेगा जब ये यहाँ से भागेगी। तो गुड़ी ने अभी यहाँ से पानी बोतल लिया है ना गुड़ी? ये किसके लिए लेके जा रहे हो? डैडी नहीं, मम्मी के लिए। बाय बाय। तो अल्लाह अकबर, अभी 11:15 हो रहे हैं और पीछे आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका है। और ये छोटा सा बच्चा देखो, ये नवाज कैसा घूम रहा है देखो। तो अब वक्त आ चुका है कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दे। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। टिल दैट टाइम बी हैप्पी, मेक हैप्पी, स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड मेक इट टू डू ऑसम सो दैट योर यस्टरडे गेट्स जेलस।